डिफरेंशिएशन हम लोग सीख चुके थे, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये सारी चीज़ें आ गई थी। अभी जो सिखाने जा रहे हैं वो कुछ लोगों को आता भी है, ठीक है ना, पहले से जो लोगों ने 11th हमसे सीख लिया है, ठीक है ना। उसके बाद एक बार हल्का सा हम रिवीजन कराने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। नाम क्या है इसका? डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? तो देखो होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं मतलब हिंदी में तो बहुत ही हिंदी हो जाएगी, फलन का फलन हिंदी में बोलते हैं, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन बैठा होगा। कैसे? अब सामने देखते चलना। अब जैसे लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स, सामने देखो भाई, ठीक है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है कि कुछ लोग सामने नहीं देख रहे होंगे। y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है ना। अब y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, इसी को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को ही हम लोग fx बोलते हैं। अब मेरे मन में आया कि मैं fx मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए f e की पावर x। तो मैं पता है जहां x होगा वहां e की पावर x बैठा देना है। तो अभी यहां क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन e की पावर x, ठीक है। मैं अब कई बार इस तरीके से लिखते चला जा रहा हूँ, ये 11th में हम लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। जैसे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, और किसी ने कहा कि नहीं मुझे तो एफ ऑफ 10x चाहिए, तो तुम ये बता सकते हो ना कि इसको तो लिख सकते हैं लॉग 10x लिख सकते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू, इसी चीज़ को ले रहे हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स लिखा है और मैंने कहा एफ ऑफ, अगर मैं बोलूँ कि ए की पावर एक्स चाहिए, तो इसका मतलब पता है क्या? जहाँ एक्स बैठा है वहीं तो मैंने ए की पावर एक्स रखा है, तो जहाँ एक्स बैठा है वहाँ ए की पावर एक्स रख दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग ए की पावर एक्स हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का। अब इसी तरीके से देखो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू हमने कहा कि साहब साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस लॉग एक्स कुछ है। अब हमने कहा कि यहाँ पर एफ एक्स की जगह पे रख दो e की पावर 10 log x। तो तुम्हें देखो साफ दिखाई दे रहा होगा, जहां जहां x बैठा है वहां पर ये पूरी पार्टी रखते चले जाओ। तो अब क्या होगा? यहां पर हो जाएगा साइन और x की जगह पर e की पावर 10 log x। सही है। इस x की जगह पर, इस x की जगह पर मैंने ये पूरा का पूरा आइटम उठा के बैठा दिया। ये बात समझ में आ रही है ना। और फिर इसी तरीके से मैंने यहां पे क्या किया, 10 e की पावर 10 log x, फिर प्लस और फिर log e की पावर 10 log x। देखो बताओ भाई, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? ये फंक्शन था और इस फंक्शन में मैंने किसी और फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो ये क्या बन गया? कंपोजिट फंक्शन बन गया, यानी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन बैठ गया। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते थे? अभी हम लोग कराते थे साहब ये है एफ एक्स है मेरा, इसका एफ डैश एक्स क्या होगा? तो हम लोग बहुत खुशी से लिख देते थे, इसका एफ डैश एक्स होगा कॉस एक्स। पसंद आई बात? ये है एफ एक्स है, इसका एफ डैश एक्स क्या होगा? तो हम लोग बहुत खुश होकर के लिख देते थे 1/x होगा। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठ गया है, क्या इसका भी डिफरेंशिएशन हो सकता है? हाँ, डिफरेंशिएशन हो सकता है। कैसे डिफरेंशिएशन होगा? उसका तरीका क्या है? तो देखो उसका तरीका क्या होगा, ऐसे लिखा है f10x लिखा है और ये log 10x लिखा है, ठीक है ना। हमने किया क्या, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन हम ओरिजिनल फंक्शन का कराएंगे। ओरिजिनल फंक्शन क्या है? यहाँ अगर ध्यान से देखो तो इसका ओरिजिनल फंक्शन तो log x है ना, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। ये बात समझ में आई? 1/x, और x की जगह पर बैठा कौन है? 10x। तो मैं इसका अगर जब मुझे डिफरेंशिएशन कराना होगा तो मैं कहूँगा इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/10x। ध्यान से समझना, यही पूरे कंपोजिट फंक्शन, अब मतलब ये 5.5 के बाद 5.10 तक हम जब जाएंगे ना, यही भरा पड़ा है, इसलिए अभी से समझते चलो। ये कितना हो जाएगा? 1/10x, और 10x का क्या हो जाएगा? क्योंकि अब x का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं d dx ऑफ 10x। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 10x। क्या ये बात समझ पा रहे हो तुम लोग? और पता है एक्चुअली यहाँ पर भी वही होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए लिखें कि साहब आपने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स तो लिख दिया था, तो अगर मैंने कहा ये डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स ही तो मेरा क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है। तो आपने क्या किया? आपने किया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स किया, तो मैंने कहा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, अगेन डी डी एक्स ऑफ एक्स, डेट्स वाई इसकी वैल्यू आती है 1 और फाइनल बच जाता है कॉस एक्स। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। और यहां पर मैंने क्या किया? log x नहीं था, log 10x था, इसलिए डी डी एक्स ऑफ 10x हुआ। और अगर यहां पर x होता तो अगेन डी डी एक्स ऑफ x होकर के 1 हो जाता, जो कि लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? पक्का बताओ।
सब लोगों को समझ में आ रही है? अब जरा मुझे बताओ, अब देखो मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, सोचना इसमें ओरिजिनल फंक्शन क्या रहा होगा। जैसे मैंने कहा e की पावर sec x, तुम बता सकते हो इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या रहा होगा? e की पावर x, और x यहाँ पे क्या रखा गया होगा? तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन कराएंगे तो e की पावर x का कराएंगे, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x। तो मैंने अगर इसका डिफरेंशिएशन कराया तो मैं लिखूंगा e की पावर sec x, और फिर डी डी एक्स ऑफ मैं क्या लिखूं? sec x। और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो e की पावर sec x, और मैं लिखूंगा sec x इंटू tan x। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का बताओ, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं थोड़ा सा अभी रफ कर देते क्योंकि कुछ इसमें नोट करने लायक नहीं है, मैं फिर बताता हूं। अब अगर इसी चीज को मैं बदल दूं, लिखा है साइन tan log x। अब जरा बताओ क्या रहा होगा ओरिजिनल फंक्शन? साइन x रहा होगा, और साइन x के अंदर क्या रखा गया होगा? tan x रखा गया होगा, और फिर tan x के बाद log x रखा गया होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन कराना है, तो हम डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका कराएंगे? साइन का कराएंगे। तो मैं अगर यहाँ का डिफरेंशिएशन कराऊंगा dy बाई डी एक्स, तो सब लोग कह सकते हो cos, और ये पूरी की पूरी जो टीम है ये ऐसे ही आके बैठ जाएगी, और फिर मैं डी डी एक्स क्या लिखूंगा? tan log x लिखूंगा। क्या ख्याल है? बोलो। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? ये हो जाएगा cos tan log x, हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब जरा बताओ tan x था, x ये है, log x बैठा है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, ठीक है ना? ये हो जाएगा sec स्क्वायर log x, और फिर अगेन डी डी एक्स किसका हो जाएगा? बोलो। तो अब ये कितना हो जाएगा? cos tan log x, और देखने में लग रहा है कितना कठिन सवाल हम लोग कर रहे हैं, और कुछ कठिन नहीं है ये। sec स्क्वायर log x, और log x का कितना हो जाएगा? 1/x। क्या ये सवाल कठिन है? बताओ, इजी है ना? अब देखो इसी चीज को समझो। अब जरा देखना, अगर मैं तुमसे कहूं कि जैसे लिखा है, ध्यान से देखना, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तुम इसका ओरिजिनल फंक्शन बता सकते हो? ओरिजिनल फंक्शन क्या रहा होगा? हाँ सच है, पता है इसका ओरिजिनल फंक्शन रहा होगा x की पावर 1/2। यानी ओरिजिनल फंक्शन अगर मेरे पास रहा होगा x एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, और x ये मैंने पता है क्या रखा होगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तब दुनिया में जिंदा हुआ होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जैसे ही मैंने रखा होगा तो मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल पावर 1/2। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? पक्का बताओ। अब अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन कराना है तो मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा किसका? x की पावर n का डिफरेंशिएशन कराऊंगा। तो सबसे पहले अगर मेरे पास ये fx है और मुझे f डैश x चाहिए है, तो मैं क्या करूंगा? 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल पावर 1/2 -1। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर डी डी एक्स ऑफ मैं क्या लिखूंगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह खड़े हो, ये पूरी डिफरेंशिएशन में अगर आप ये सीख रहे हो तो मानो कम से कम आप महीने भर का अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। ये 10 एक्सरसाइज हैं पूरी, इसी में सारी चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। ये समझ में आ गई बात? अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देखो 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल पावर -1/2, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कॉस एक्स, और ये होता है माइनस का साइन एक्स। क्या ये कहानी समझ में आई तुम्हें? y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर π/4 प्लस एक्स। अब जरा ध्यान से देखना, पेन रख दो पहले 2 मिनट के लिए। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जम के यूज़ होने वाली है। अब डिफरेंशिएशन नहीं है, जैसे हम लोग वो खाते हैं ना, क्या बोलते हैं, मिक्स वाली सब्जी, ठीक है ना? तो आलू का अलग मजा ले लो, भिंडी का अलग मजा ले लो। भिंडी के साथ आलू वैसे भी नहीं होती, जो भी हो। खैर, तो अब पता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का जम के यूज़ है। अब जरा सोचो, इन सवालों को करते हुए सबसे पहले ये ध्यान रखो, प्रूफ करना है सेक स्क्वायर एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स होने के बाद सेक स्क्वायर आया है। तो यानी ये अब कॉमन सेंस से सोचो, फंक्शन रहा क्या होगा कि जिसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हुआ है? tan रहा है कि नहीं रहा है? यानी पक्की बात है, इसको tan बनाओ पहले तो। अब tan कैसे बनेगा? तो ट्रिग्नोमेट्री में tan का फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। उल्टा सोचना सीखो, नीचे से ऊपर जाना सीखो। अब यहाँ पर अब देखो मैंने करना शुरू किया, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मैंने लिख दिया। कमेंट आ रहा है ना? ठीक है ना? अब ऊपर और नीचे से जरा कॉस एक्स कॉमन ले लो, ठीक है ना?
अब यहाँ से cos x हमने जैसे ही कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एक सेकंड, मुझे पहले अपनी बात बता लेने तो फिर हम तुम्हें बताते हैं। फिर नीचे से cos x कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बताओ तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अब पता है मैं ये नहीं लिखूंगा भविष्य में, मैं हमेशा जब भी तुम्हें cos x प्लस साइन एक्स दिखाई देगा अपॉन cos x माइनस साइन एक्स दिखाई देगा, मैं सीधे cos cos कॉमन लूंगा और मैं लिखूंगा y इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। बोलो सही है। अब जरा 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 की जगह पे 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो ये लिखा है 10 पाई बाई 4, ये लिखा है 10x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10x, यानी 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस x। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले तो ये बताओ। सबको पता है 10a प्लस b का फॉर्मूला आता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। बोलो अब जरा मुझे बताओ, ये ओरिजिनल फंक्शन तो 10x रहा होगा और x की जगह पर क्या बैठा होगा, एक साथ बोला करो यार, पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स और डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स। पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन हमेशा पाई बाई 4 होता है, ठीक है ना। पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है ना। तो ये कितना बच जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग, पक्का बताओ, छापो फटाफट अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड, नहीं हम बताएंगे। ये 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स है ना। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 एक्स। ये लिख सकते हैं, नहीं आया अभी भी, अच्छा। 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये आया, सुना है। तो अगर यहाँ पर देखो 10a की जगह पर मैंने 1 की जगह 10 पाई बाई 4 लिख दिया, 10x ये 10x लिखा रहने दिया, 1 की जगह ये 1 लिखा है, माइनस की जगह माइनस, इस 1 की जगह मैंने 10 पाई बाई 4 लिख दिया और 10x लिख दिया। इसकी और इसकी शकल मिल रही है, इसलिए मैं इसको 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स लिख सकता हूँ। अभी भी नहीं आया, छापो थोड़ा हाथ जल्दी चलाना, ठीक है ना, नहीं तो फिर छोड़ते जाना, सवाल लिख लिख करके छोड़ते जाओ। चले इस वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। चले अब देखो साहब, लिखा है y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और होल पावर m लगी हुई है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई हमें चाहिए, ठीक है ना। हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m है। अब अभी हम लोग सीख करके आए हैं कंपोजिट फंक्शन से, ये x की पावर m रहा होगा जहां पर x की पे ये पार्टी रखी गई है, सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है तो ये m
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर m माइनस वन होगा कि नहीं होगा, बोलो। और फिर डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, अरे एक साथ बोलो, छोटे बच्चे तो जरूर साथ में बोला करें। एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, बोलो, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा m एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर m माइनस वन, इसको अंदर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब जरा फिर से देखो, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 1/2, समझ गए। अब यहाँ का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो कोई बता सकता है, यहाँ का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर माइनस 1/2, और फिर कितना हो जाएगा 2x माइनस 0। ये सबको आ रही है बात समझ में, पक्का बताओ, काव्यांश नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर m माइनस वन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो जरा, इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग अगर लिखें 1 प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 2x, हाँ तो 2 और 2 की हम लोग करा देंगे हत्या, ये खत्म हो गया, बोलो। अब बचा क्या, अब बचेगा m। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, पूरे आंसर में अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो देखो ये लिखा है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर m अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले बताओ हाँ या ना। भाई ये m माइनस वन लिखा है, m ऊपर ही रहने दो, माइनस वन वाले एक और खुलेगा, उसको उठा करके नीचे कर दो, तो हमने ऐसे लिख दिया। नहीं आया ये समझ में, कहाँ से नहीं आ रहा है, हाँ इसका 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 1/2 हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वन का दोबारा डिफरेंशिएशन कराओगी ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अभी भी नहीं आया, बोलो, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ठीक है ना। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई सबको, काव्यांश तुम्हें आई, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ले लो एलसीएम, तो जैसे ही हमने इसका एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर m अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो ये समझ में आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, आ रहा है। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, तो हम लोग इसको और इसको काट सकते हैं, आया। अब जरा देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये चल क्या रहा था मेरा, ये तो डी वाई बाई डी एक्स चल रहा था, ठीक है ना। तो अब देखो अगर ये डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है तो हम लोग इसको कर सकते हैं m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर m अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसको उठा करके यहाँ भेज दो, तो जैसे हम यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। कहाँ से नहीं आया, तुम्हें नहीं आ रहा है ना, पक्का ये आया। अब तुम जरा देख करके बता सकते हो कि ये क्या लिखा है, हाँ बोलो क्या लिखा है ये, पक्का खुश, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई मुझे बता सकता है मुझे करना क्या चाहिए, हाँ, और ये पता है क्या है, ये क्या है, ये है हमारा y, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम वाई, और फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो हम लोग क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये हो जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर।
बात खत्म हो गई। माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x का मतलब कितना हो गया, 10π/4 हुआ। माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x लिख सकते हैं। और 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक साथ बोलो मेरे साथ, 10a प्लस बी इक्वल टू 10a, और धीमे बोलो, इतना धीमे बोलो कि जब रिकॉर्डिंग चल रही है ना तो उनको पता लगे कि सामने कोई बैठा ही नहीं है, हम फर्जी बोल रहे हैं। 10a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, और 10a माइनस बी इक्वल टू कितना होता है, इसमें शर्म किस बात की मुझे बताओ। छोटे बच्चों की तरीके से बोल रही है ना। वापस से 10a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तुम बोलो सिद्रा। अरे और 10a माइनस बी 1 प्लस 10a 10b होता है। तो क्या इसकी जगह पे सीधे सीधे 10π/4 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। तो जरा अगर इसका डिफरेंशिएशन कोई हमसे कहे तो y इक्वल टू 10π/4 माइनस एक्स होल पावर में मैं 1/2 लिख सकता हूँ। बोलो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। कौन बोलेगा, सबसे पहले क्या लिखें, होल पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, अब टीपू सुल्तान की तरह नोट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, कि बोलेगा नहीं कोई, एक ही बच्चा बोल रहा है लगातार। अब सही है, समझ में आई बात, छापो। लड़ते समय जिस वॉल्यूम का यूज़ किया जाता है ना, उसी वॉल्यूम में बोलते समय भी बात की जाती है। ठीक ठीक है, आया। और लिखा उतनी तेज करो जितनी तेज हम लोग जब बारात में खाना खाते हैं ना कि कोई देख ना ले, उतनी तेज लिखा करो। तुम नटखट के अलावा कुछ नहीं खा पाती होगी। ठीक है, अब जरा इसको देखो, जरा पहले एक सेकंड मुझे पहले बता लेने तो फिर आराम से नोट करना। फिर देखो जरा, sec x प्लस 1 अपॉन sec x माइनस 1 लिखा है। अब मैं लिखूंगा नहीं, आराम से सोचो, क्या इसको मैं 1 अपॉन cos x लिख सकता हूँ, बोलो हाँ, नहीं, हाँ, 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x होगा। हाँ, y इक्वल टू 1 प्लस, हमें पता है, इसीलिए हम भी यही देखने के लिए हम कर रहे हैं। 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x लिख सकते हैं। अब 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x लिखने के बाद तुम्हें पता है 1 काटने वाला फॉर्मूला, किसको पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूट्यूब पर देखो, ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ा है, ठीक है ना, देख लेना, उसमें हमने ये बताया है। क्या लिख सकते हैं इसको, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है पिछले साल, क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। सही है, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर x बाई 2। नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, तुम लोगों को आया, तुम दोनों को, हो छोड़ दो, होता है ये कॉट x बाई 2, ठीक है ना। अब कॉट x बाई 2 का क्या डिफरेंशिएशन होता है, अब तुम मत बोलो, तुम प्रवक्ता हो गई हो, ठीक है ना, स्पोक्स पर्सन ऑफ कॉन्सेप्टरम, ठीक है ना, तुम मत बोलो, इन लोगों को बोलने दो। कॉट x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉट x का, कैमरे में तोड़ा फोड़ा भी जाए बच्चों, कितना सही लगेगा। कॉट x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ना, तो यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हम लोग लिखेंगे, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट 1/2। क्या ये बात समझ में आई, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा। तुम्हें कहाँ से नहीं आया, आ गया, चलो छापो। ठीक है, चले अब ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स। सबसे पहला काम क्या कराएंगे, यार रैशनलाइजेशन कराएंगे। कैसे होगा, तो देखो जरा ध्यान से, बोलो हम क्या लिखे यहाँ पर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1
माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, बोलो तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं आया, ये भी नहीं आया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो हम बहुत जल्दी लिख रहे हैं, a स्क्वायर होगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है a स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर, बोलो माइनस 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ गया मैं, यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसी चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, तो देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो सही है, हाँ या ना तो बोलो। फिर अपॉन ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और देखो फिर ये और ये कट गया, अब आया क्या मेरे पास, यही तो मेरा एफ एक्स है। बोलो, अरे एफ एक्स ना लिखो तो वाई लिख लो यहाँ पर, समझ गए। अब जरा बताओ यहाँ पर अगर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो 2 को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x और 1 का होगा 0 माइनस 2, और यहाँ पर पता है क्या लग जाएगा, फिर फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स डॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा फर्स्ट सेकंड, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड तुम चारों में से कोई बता सकता है, काव्यांश तुम्हें भी लेकर के 5 लोग, तुम मत बोलो, बता सकते हो। ये लिखा है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड, अगर ये नहीं बता पा रहे हो तो उसका मतलब पक्की बात है ये पब्लिश करने लायक लेक्चर है नहीं। फिर या फर्स्ट को छोड़ा डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड को छोड़ा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पर फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ये होगा, ये एफ डैश एक्स लिखा है, ये जी एक्स लिखा है, ये एच डैश एक्स लिखा है, ठीक है ना। तुम्हें साफ पता लग रहा होगा। ये एग्जाम्पल का सबसे लास्ट सवाल है, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें एफ डैश निकालना है, एच डैश निकालना है, जी डैश निकालना है। डैश का मतलब तो समझ जाते हो ना क्या है, इंटीग्रेशन। देखिए साहब, अब यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश एक्स अगर हमने लिखा तो ये कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा ना, और डॉट 2x हो जाएगा। ये बात ध्यान में आ रही है ना। और इसी तरीके से अगर हम जी डैश भी निकाल लें तो देखो जी डैश ना निकालो क्योंकि बहुत कठिन सा हो जाएगा। ये एफ डैश हुआ और ये एच डैश एक्स होगा। शब्दिता एच डैश एक्स क्या होगा, पूरा जैसा है वही लिख देंगे ना, क्या लिखेंगे बोलो, इंटीग्रेशन। गुड गुड, हाँ हाँ क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे बोलो, 2x - 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसके बाद सिद्रा तुम बोलोगे अगर नहीं बता पाएगी तो। 2 गलत जवाब, तुम बताओ। -2, ये सही जवाब है, ठीक है ना। अनन्या क्या होगा, 2 होगा। -2 तुमने क्यों बोला, कि उसने 2 बोला है इसलिए, ठीक है ना। अब ये एफ डैश एक्स, अब देखो यहाँ से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एच डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2, ठीक है ना। मुझे चाहिए क्या है, मुझे एच डैश एक्स के अंदर जी डैश एक्स चाहिए। और अब देखो हमने क्या सिखाया था, ध्यान से देखो, जब यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता था और मैं यहाँ tan x रखता था, तो x की जगह पर यहाँ पर tan x रखेंगे, रिप्लेस करते हैं ना, x की जगह पर tan x, और यहाँ पर x है, यहाँ तो x है ही नहीं, तो चाहे कुछ भी रखोगे 2 ही आएगा। इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि एच डैश एक्स, और एच डैश की जगह पर हमें क्या रखना है, जी डैश एक्स, तो मैंने यहाँ रखा जी डैश एक्स, तो ये कितना आएगा, ये भी आएगा 2। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है भैया। फिर से देखो, मैंने क्या कहा, एफ एक्स की जगह एफ एक्स इक्वल टू लिखा है साइन एक्स, और मैंने कहा एफ ऑफ tan x चाहिए, तो तुम क्या कहोगे, साइन tan x लिख दो, यही तो करोगे। अगर अब मैंने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू है 5 और मैं कहूँ कि एफ ऑफ tan x निकालो, तो यहाँ भी x की जगह tan x रखा है, तो यहाँ x की जगह tan x रखेंगे, यहाँ x है ही कहाँ, कुछ नहीं है, तो जो है वही लिख दो 5। अब देखो यहाँ कितना होगा, h डैश, और यहाँ पे मैंने लिखा g डैश x, तो ये कितना आ जाएगा 2।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा करके हमें कहाँ रखना है, इसको उठा करके हम लोग रखना है एफ डैश में रखना है, ठीक है ना। तो एफ डैश हमारा कहाँ पर है, यही है ना। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी। नहीं समझ में आया? हाँ देखो, देखो ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। पहले बताओ हाँ है। अब मुझे इस एक्स की जगह पर क्या रखना है, ये रखना है, यानी कि ये रखना है। अब देखो ये लड़की कॉपी में छापे पड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हम लोग रख लेंगे एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स, यही तो हुआ। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि हर एक्स की जगह पे ये रखेंगे सपोज, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो 2 है ना, तो हर एक्स की जगह पे मैं 2 रख दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा अंडर रूट 5। देखो एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है और कह रहा है कि एफ डैश 1 इक्वल टू 100 एफ डैश 0 निकालो। सबसे पहले तो हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लें। तो जरा बताओ एफ डैश एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा। जैसे ही मैंने एफ डैश एक्स किया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 100 एक्स की पावर 99 अपॉन 100। साथ साथ बोलते चलो, सही है, बोलो। अच्छा अब देखो ये कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, 99 से 99 कट गया, 98 से 98 कट गया। बोलो एफ डैश 1, एफ डैश 1 अगर हम लोग देखें तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 और डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। अब तुम बता सकते हो ये कितने टर्म तक था, तो देखो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जा रहा था, 101 टर्म थे। अब यहाँ पे कितने बचे होंगे, 100 टर्म बचे होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश 1 इक्वल टू 100। बोलो। और अब जरा सोचो, क्या इसके मल्टीप्लाई में डॉट 1 लिखा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 डॉट, इस 1 की जगह पर अगर यहाँ पे 1, यहाँ पर अगर तुम 0 रख दो, 0, तो पता है क्या होगा, 0 0 0 और सिर्फ 1 बचेगा। यानी मैं इस 1 की जगह पे एफ डैश 0 लिख सकता हूँ। सवाल समझ में आया, ये आपकी किताब का सवाल। ये 100.1 लिख सकते हैं। अब इस 1 की जगह पर हमें प्रूव करना है एफ डैश 0, तो जरा एफ डैश एक्स में 0 रख दो, तो 0 0 0 1, तो 1 की जगह पे एफ डैश 0 लिखा जा सकता है। तो मैंने 1 की जगह एफ डैश 0 लिख दिया, यही बात प्रूव करनी थी। और प्रूव करना है 2x डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई 2 रूट एक्स, ठीक है, हमको ये लाना है। अब देखिए साहब, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स दे रखा है और प्रूव करना है 2x डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 रूट एक्स हमें लाना है, ठीक है ना। अच्छा हम लोग करें क्या, यहाँ पर सबसे पहला काम तो डिवाई बाई डी एक्स निकाल लें, और जैसे ही डिवाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो तुम्हें पता है कि इसका डिवाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। तो देखो 1/2 अंडर रूट एक्स, ये बात समझ में आती है। और x की पावर -1/2, सामने देखो x की पावर -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 x की पावर -1/2 -1, ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स -1/2 x की पावर -3/2। क्या यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अब एक काम यहाँ पर ये कराया जा सकता है, हाँ किसको, इसको x रूट एक्स लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 रूट एक्स -1/2 x रूट एक्स। इतनी बात समझ में आई। अब 2 रूट एक्स उठा करके इधर भेज दो, तो यहाँ पर मैंने भेजा 2 रूट एक्स डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/x। क्या ख्याल है, सही तो है ना, सही कर रहे हैं, देख लो कुछ गलत। हाँ कौन सी पावर, ये हो जाएगा ना 1/x की पावर 3/2,
और ये कितना हो जाएगा x इंटू एक्स की पावर 1/2। तो यही तो लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/x हो जाएगा। बोलो अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ तो अब देखो, या तो एक काम करा लें, y को अगर ऐड करेंगे तो फायदा क्या निकलेगा? हाँ देखो पता है हम लोग कुछ गड़बड़ आ गए हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ तक सबको समझ में आया है कि ये dy बाई डी एक्स हो गया? बोलो अब dy बाई डी एक्स के साथ चाहिए क्या था? 2x चाहिए था। 2x दोनों पूरे में जो मल्टीप्लाई करा दो, तो जैसे ही 2x मल्टीप्लाई कराया तो ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन 2 रूट एक्स और माइनस 2x अपॉन 2x रूट एक्स। सामने देखते जाओ भाई, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है ना तुम्हें? अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2x से ये 2x चला गया, ये 2 से 2 चला गया, ठीक है ना? मैं फिर से बता रहा हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स। बोलो और फिर हम लोग क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे y और यहाँ पर लगा देंगे प्लस का y। कोई फर्क तो पड़ा नहीं। और y की वैल्यू क्या है? रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? एक सेकंड मैं दोबारा समझा रहा हूँ। 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। ये कट गया तो बचा 2 रूट एक्स। फिर से समझ लो, है क्या? y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स दे रखा था, सामने देखो जिनको नहीं समझ में आया हो। रूट एक्स को हम लोग 1 अपॉन 2 रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस की जगह प्लस, माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स। बोलो यहाँ के बाद हमने क्वेश्चन देखा तो वो कह रहा है 2x dy बाई डी एक्स आना चाहिए, तो dy बाई डी एक्स के साथ मैंने 2x चिपका दिया। तो यहाँ पर भी 2x लगाया, यहाँ पर भी 2x लगाया, तो देखो 2 से 2 कट गया तो x अपॉन रूट एक्स बचा, माइनस 2 से 2 फिर कट गया और 2x से 2x कट गया तो देखो 1 अपॉन रूट एक्स बचा। फिर हाँ बेटा, तो इसको रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं x को, और रूट एक्स से रूट एक्स तो रूट एक्स बचा। शब्दिता दिव्यांशी आया? तो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स आ गया और प्लस वाई किया, प्लस वाई किया। y की वैल्यू क्या है? रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था। फिर यहां से कट गया तो 2 रूट एक्स आया, यही चमक रहा है, हमें यही तो लाना है। क्या सवाल? y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्या हो गया? ठीक है, अब क्वेश्चन नोट कर लिया। अब देखो पहले इसमें विचार कर लो, इसमें करना क्या है। सेक स्क्वायर लिखा है, महक आ रही है, क्या होगा? tan होगा, ठीक है ना? ए लड़की सामने देखो, इतनी तेज बोला करो जब हम तुमसे सवाल पूछा करें ना इसी वॉल्यूम पे। 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x है ना? क्या साइन 2x का फॉर्मूला हमें पता है? अब तुम धीमे बोलोगी, बोलो। हाँ ठीक है ना, साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्या मैं 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? बोलो। तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कोई फॉर्मूले की महक आने लगी फिर से। बोलो बोलो, अगर कहीं जिंदगी में लिखा हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो हम लोग करेंगे क्या? क्या? होल स्क्वायर करेंगे ना। अब इसी चीज को थोड़ा सा बदल दो, चाहे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करो या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर करो, बात तो वही है, ठीक है ना? और नीचे इसी तरीके से कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आती है? सामने देखो कमेंट, ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ना करके कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ ये फिर ग्राफ वाले चैप्टर में हम बताएंगे, क्योंकि कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर जाता है और साइन एक्स का नीचे जाता है, पॉजिटिव हमें चाहिए। खैर अभी ये बातें नहीं करेंगे। तो देखो मैं इसकी जगह पे मैं सीधा ये लिख रहा हूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट। मैं 4 स्टेप खा चुका हूँ, 4 स्टेप। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। रूट से स्क्वायर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? y इक्वल टू कॉस एक्स
माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और अब देखो फिर मैं लिख रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। आई बात समझ में? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। सही है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस 1। उठा करके इधर भेज दो, तो dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं होगा।